नाजरीन, पिछले दिनों आप तमाम ने मैसूर के हाजिरा निस्वान के 4 लड़कियों की दर्दनाक मौत को लेकर तमाम तफसीलात देखी थी। इन चारों घरों में मातम छा चुका है। ये जो घर आप देख रहे हैं आफरीन और आयशा का है, जहाँ पर DWAC के चेयरमैन अजीज़ुल्लाह जो उलमा इकराम और दीगर उमायदीन वहाँ पर मौजूद रहते हुए उनकी हतुल-इम्कान मदद करने की कोशिश की। नहीं कर को बोले तो बराबर की फांसी देना। इसके बाद शांति नगर में मौजूद तरवीम के घर पहुंचकर तरवीम के वालिद जिस तरह आप देख रहे हैं उनसे मुलाकात की गई, उनसे दिलासा दिया गया और उनको हतुल-इम्कान मदद करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर तरवीम के भाई जो हैं उनका बयान लिया गया है और इसी तरह आयशा और आफरीन के साथ मौजूद उनका छोटा भाई का बयान भी आपके रूबरू पेश किया जाएगा ताकि आपको सही मालूमात आपको हासिल हो सकें। इसी तरह उम्मे हनी के वालिदा को आप देख सकते हैं, जहां वो अपने दर्दनाक बात को हमारे रूबरू पेश कर रहे हैं। हालांकि उम्मे हनी को जो उनका सारा ख़ानदान रामनगरम में वहां पर तदफीन अमल में लाई गई। यहाँ पर भी तमाम वफ़द ने मिलकर उनसे तमाम हालत ज़ार मालूम की और हमने भी जहाँ तक मुमकिन है सके उनसे मालूमात हासिल करते हुए आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। तफसीलात आप ज़रूर देखें। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ सब्र करो माँ, अल्लाह तुम्हारे बच्चे हैं, ये मगफिरत करता है, इसमें क्या भी नहीं, अल्लाह के हक में है। दुआ करो बच्चे के हक में, नहीं होना था पूरा होने अजी भैया, उनको पकड़ना सजा देना अजी भैया, उनको हरगिज छोड़ना नहीं। ये क्या हुआ बोलो, शांति नगर गौसिया नगर में एक मर्डर करो, ये क्या भी करो, 4 दिन ये करती, उसके बाद क्या बोलो ताज़ा फिरते रहती। सोचिए फायदा क्या वैसा। 1 से 2-3 जनिया को बराबर की, नहीं तो पब्लिक के हाथ में दियो, नहीं कर को बोले तो बराबर की फांसी देना उनको। रोड पर जब भी इंसान के दिल में एक को एक डर रहता है। ये ऐसा करते रहे तो चुप भीगने डाला को किसका की होता। अब 4 दिन में गुजर गया तो ये मामला पूरा कर्नाटक अफसोस कर रहा है। वो बच्चे की अल्लाह मगफिरत करे, दुआ कर रही है बेचारी। वो बच्चे नहीं सर का, अब क्यों जिंदगी का। अब 4 दिन गए तो इन सब रहती, सब चले गए तो भाई को कैसी जिंदगी करना सो, कैसा करना सो। कभी बुला ले घर को फोन कर को बुला लग जाना था, फायदा नहीं है क्या बोलो। 4 दिन ये कर को उनको छोड़ डाले तो आजादी फायदा नहीं। वो तुम्हें इतना बोले नहीं, कानून तुम्हारे, इनके वालिद, इनके अम्मा, इनके स्टेटमेंट पर पूरा वो केस खड़को है। तुम्हें जो स्टेटमेंट देती उसके नहीं भैया वैसी बात नहीं। क्या है मालूम, मेन एक 4 जनियों को ऐसी सजा देना कि उनके घर में भी ऐसी हादसा गुजरना, वैसी सजा दी है तो क्या बोलो, वो सजा डरता, दूसरा करने डरता सो। बच्चे ही वो होला कुछ ऐसा कांदे के मर्डर होता है, 4 दिन बोलती और ठंडा पड़ जाता है, आने वाला आता है, जिंदगी कर रहा है। यहाँ की तकलीफ, यहाँ की सही तकलीफ पहुँच रहा है। ये बार इंशाल्लाह भाई, ये बार पूरे कर्नाटक में ये हादसा जो है, ये हादसा मर्डर गलाटा अलग चीज थी। ये जो गलती होकर इसमें कौन कसूरवार रही, कानूनी तौर पर इंशाल्लाह सजा होती है। क्यों अगर को बोले तो ये सोशल मीडिया में पूरे न्यूज़ में आपको इस हिसाब से कौन नहीं गलत करी सोनो, ये छोड़ने का नहीं। इंशाल्लाह मैं भी हमारा से हमारे जमीर भाई को बात करता हूँ, MLA साहब को भी बात करता हूँ, मैं बात करके इसमें कसूरवार को नहीं, उनको सजा होना। ऐसी गलती है, ऐसी गलती वहाँ भी नहीं होना, ऐसा जो हो गया है दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना। अच्छा इंशाल्लाह हमें MLA साहब को भी बात करती है, हमारे उलमा कराम हमें सब मिलकर, उसके साथ हमारे जमीर भाई को बात करती है, CM को बात करना पड़ती है। इसमें कौन कसूरवार है उनको सजा ले माँ, तो हमें क्या भी कर सकते नहीं। एक छोटा हमारा भाई तुम्हारा क्या पकड़ो है, पकड़ बेटा, चले गए, अब क्या भी नहीं, दुआ करना सो उनके हक में। दुआ करती माँ पूरे
करम भी कोई मैसूर के जिम्मेदार आई इंशाल्लाह दुआ कर दी बच्चा के हक में। कोई एक बस्ती तो एक सहारा रहता था, दो के दो भी हमारे गरीब भाई की बच्ची और एक बेटी फोन करने में उनाल्डा को गालियां देकर रख वो क्या बोली सहाजू तुम्हारी बच्ची को निकाल ऐसा नहीं, उनके बच्ची को निकालने में उन्हें क्या बोली पूछो। 7वीं क्लास भाग जाती कर बोला बच्ची को भाई थी फुल मारते थे, उन्होंने निकाल डाली। तीसरी जाकर पूछने में 7वीं क्लास स्कूल में डाले तो 7वीं क्लास को पढ़ाई तो बच्चे भाग जाती है, आलिम कोर्स करो बता कर को बच्ची को निकाल ली। अब तक अभी टीसी देखो नहीं हुई, बच्चे की टीसी देखो वो नहीं बच्चे ये होगी वो सब सामने आता है इंशाल्लाह रख लेती देते नहीं इंशाल्लाह वो सब सामने आता है उनका डॉक्यूमेंट्स क्या आना कानूनी तौर पर क्या आना। लग जम सबर कर बेटा, अल्लाह क्या भी बोल नहीं सकते मैं। मेरा नाम मोहम्मद फरखान है। हमें 1 घंटे को गए थे सो। आयशा और आफरीन के भाई हाँ जी 1 बजे यहाँ से निकले हाँ जी, बोलो बेटा उसके बाद क्या? हमें टेम्पो में गए सो, उसके बाद ये हमें गए न हुए, तब वहाँ 3 घंटा में पहुँचे। लंच का टाइम भी हो चुका था, उस टाइम हम ना लंच कर लिया कर को बोले आपा। उसके बाद हमें लंच कर लिया, उसके बाद मैटन देना बोले न हुए, मैटन देते कितने थे। थे मैटा? मैटा हिसाब में थे बहुत ज्यादा थे। तुम ना यहाँ से टमाटर धोने बुला लेके जरिंग कर को बोल को बुला लेके नहीं, वहाँ हम बुला लग गए हम ना मदरसे में थे न वे, तब वो बोले हम ऐसा न दिख जाएंगे आज कर को बोले न वे। तब मेरा भाना क्या करे, अम्मी को ऐसा बोलने का न को ऐसा ये हम खाली फिरने जा रहे हैं टूर को नदी को कर को बोलेंगे कर को ऐसा नहीं बोले, नहीं बोले। तुम्हें मालूम था? मैं हम ना सबको बोले थे इन मेरा भाना सब क्या बोले तो घर में बोलने का को वो मैटन धोरिंग कर को बोलने का नको, खाली हमें नदी को जा रहे टूर को कर को ऐसा बोले। बेटा कितने बच्चे गए थे तुम्हारे साथ? हमारे साथ 10 छोकरा 20 छोकरे गए थे। 20 जने टोटल गए थे? हाँ 10 मर्द बच्चे 20 भाई को बच्चे। हाँ। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या याद है बोलो? उसके बाद हमने लंच करना बुला लिया, तब हमें लंच करना बैठ गए थे। उसके बाद हमें ये आपा बोले न ये मैटन देते लो कर को, उस टाइम में मैटन देते थे। उसके बाद खंगालने गए वे एकदम ये आ जाको के फिसल को गिर गए सो। आपा वो टाइम को थे? हाँ थे, आपा थे, 2 आपा यहाँ भी थे। एक कापा थे, अब एक कपा मोमिन भैया के साथ जाग चुके थे। बेटा ये लंच तुम्हें ले लग गए थे या मदरसे वाले दिए तुमने? हमें ले लगे थे घर से मामूल रोज ले गया था ना ऐसा? हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारे जो भाना थे आफरीन और आयशा, उस वक्त जब पानी में चले गए तब तुम्हें साथ में थे क्या? देखे तुम्हें? देखा। हाँ पुकारे तुम्हें बचाओ बचाओ? हाँ उसके बाद ये मच्छी वाले जाते थे उतरते थे और दलिया सो तो बचाने तुम्हें भी गए? अच्छा अच्छा, बातें तुमने कौन बुला लगा तुमने साइड में? मुझे एक अंकल मच्छी वाले चे उठे सो। ओके हाँ। दीदी तब तक सामने चले गए थे पानी? एक दीदी सामने चल गए थे, एक दीदी गोल फेरते थे। बेटा तुम्हारे एक दीदी गोल फेरते थे और दूसरे बच्चे जो थे बेगो बच्चे उन्होंने भी चले गए थे उस वक्त? 6 जने गए थे और 3 जने नहीं मिले थे, 3 जने मिले थे। और 3 जने में मेरी बहन टेम्पो में डाल चल गए थे, उन्होंने कमजोर ही कर को डालने को ये बड़े हॉस्पिटल को बुला लग जाता था। जो मिले उन्होंने आयशा रात में मिले ना पहला वो बोल रही थी। उसके बाद लास्ट में 3 जने मिले करते, उसके बाद मालूम नहीं हम मुझे भी टेम्पो उसके बाद की हालत पूरी मालूम है बेटा अपना। उस वक्त हमें आए थे तुम्हारे अम्मी अब्बा से बात करे, तुम्हारे अब्बा से, तुम्हारे खाला से भी बात करे हमें। उस वक्त तुम ना हमें पूछे लेकिन तुम्हें वो हालत में नहीं थे, तुम्हें डर गए थे बेटा। उस वक्त तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, इतना बोले ना बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हिम्मत वाला बच्चा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उलमाए किराम और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब अज्जू भाई साहब और उनके बरादरान परसों हफ्ते के दिन जो हादिसा जो पेश आया, जो एक मदरसे के 4 लड़कियां पानी में डूबकर जो है इंतकाल कर गई, उनमें एक घर जनाब सईद अहमद साहब का। हम यहाँ आए थे ताज़ियत के लिए
और सईद भाई के 2 बच्चियां जो है इस हादसे में इंतकाल कर गई हैं, और दोनों ही बच्चियां उनकी 3 बच्चे, एक छोटा लड़का और 2 लड़कियां, और दोनों लड़कियां जो है डूबकर इंतकाल कर गईं। मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन शहर मैसूर के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़े गम की बात है। ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया ये है कि जो मदारिस चला रहे हैं उनके लिए भी तमाम ज़वाबित का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर जब भी किसी फंक्शन के लिए या किसी और जगह, वैसे लड़कियों को जो है तफरी वगैरह के लिए ले जाना मुनासिब ही नहीं है। अहमद साहब के घर में हम हाजिर हैं ताज़ियत के लिए, हम उनके लिए पूरी ताज़ियत पेश करते हैं, और उनके 2 बच्चियां जो इंतकाल कर गई हैं, हम पूरी तरह उनके गम में उनके ख़ानदान वालों के साथ हम पूरी तरीके से शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलने के लिए लफ्ज़ तो नहीं है। अल्लाह बच्चों की मग़फ़िरत अता फरमान दे। किसके साथ भी ये हादसा न को गुजरने दे, अल्लाह हिफाजत फरमान दे। मैं खासकर आज वो हमारी बच्ची, हमारी बहन जो बच्चों की माँ है, ये बच्चा है, ये बच्चे का तो स्टेटमेंट तुम्हें सभी लिए है। ये उम्र में भाना को बचाने को उसने उन्हें भी पानी में कूदा, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाया। बहुत शर्मिंदे की बात हो गई मैसूर के अंदर, बोलने के वास्ते लफ्ज़ नहीं है। हमें क्या वो अम्मा को हिम्मत दी, क्या लफ्ज़ बोली, हमना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे कीमती चीज़ एक माँ बाप को उसकी औलाद है। उसकी औलादिश नहीं रहे बाद दुनिया का क्या दिए तो भी उसका असर ही नहीं पड़ता। कौन सी ताकत भी, कौन से सियासतदाना भी, कौन सी गवर्नमेंट भी वो औलाद वापस नहीं ला को दे सकते। हमें उनको घर दे डालेंगे, वो क्या की दे डालेंगे, कर डालेंगे। औलाद वापस ले को देने की ताकत आज दुनिया में किसी भी नहीं है। ये जो इसमें कसूरवार हैं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से होंगे, हमारे MLA से होंगे, तो एक ऐसा सबक मिलना, दूसरे ये हिमाकती नहीं करना। एक तो बच्चों की परमिशन नहीं, माँ बाप की परमिशन नहीं, तो बच्चों को बुला ले गए बाद उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और वो हालत में छोड़ डाल को उन्होंने चले गए कर को बोले तो खुद के उनकी औलाद के साथ होकर रहता तो ये दर्द मालूम होता। अल्लाह उनको भी औलाद दिया दिखता है, हमने भी अल्लाह औलाद देखो, सब बैठी उनको औलाद देखो। आदमी जीता सोच एक जिंदगी उनके बच्चों के वास्ते, अपा आपे भूखा रह जाता है, पे जाको क्या कि मिठाई बिकाता है कि कूली करता है कि क्या करता है कि उसकी तमन्ना एक ही रहती है, मेरे बच्चों को अच्छा इल्म देना, दीन देना, मेरे जोरू बच्चों का अच्छा करना। बात दूसरा सोचता है सोने वो बाप पंप गरीब आदमी कूली मजदूरी करने वाला, 3 बच्चे, ये मासूम बच्चा, ये खुद गवाह, उसके बहन उसके सामने पानी में चले गए, पानी में रोन फिरी मेरी भान, हमना तो ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई थी। होता है अल्लाह ये वक्त किसे भी नहीं लाना, अल्लाह माँ को और बाप को हिम्मत देना। और दूसरा क्या भी दिए तो हमें फ़ायदा नहीं, बच्चे ला को तो दे नहीं सकते, हिम्मत दे सकती। और दुनिया की दौलत क्या दी है तो भी वो बच्चों के सामने वो क्या भी उसकी वैल्यूज नहीं है। इंशाल्लाह पूरी मैसूर की आवाम, कर्नाटक की आवाम उनके साथ है। मैं MLA साहब से गुजारिश करता हूँ, जो CM का जो रिलीफ फंड रहता है, आइंदा ये बच्चे को वास्ते, वो माँ के वास्ते सहूलत कर को देना। उसी के साथ में हमारे ज़मीर अहमद साहब कुछ दिन इस बात कर को इंशाल्लाह उन्होंने मैसूर को आए तो घर को बुला लेगा को मिला को। हमारे तरफ से जो हजू ब्रदर्स के तरफ से बहुत जने बोल को ही हमारे ब्लैक परसेंट हमारे कांग्रेस के लीडर MLA साहब को ने लेटर मंगले का देती घर को बोली, एक लेटर ले का देंगे। हमारे जितने भी आमदनी के इदारे हैं वो इदारे से मैं भी लेटर डाल को उनसे गुजारिश कर को, इससे बड़ा खिदमत कौन सी भी नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग वक्त के प्रॉपर्टी बचा को जाको ऐसे फैमिलियां को इस्तेमाल होने को, जो आमदनी के इदारे हैं उनसे मैं भी गुजारिश आपके गुजारिश करता हूँ कि ये जो फैमिलियाँ हैं, 4 फैमिलियाँ जो उनके बच्चों को गंवा ली, उनके हक में दुआ भी करना और साथ में हमें उनके आइंदा की ज़िंदगी के वास्ते, आसानी के वास्ते कुछ मदद कर डाले तो हमारा क्या भी नहीं जाता। इंशाल्लाह वो बच्चों की मगफिरत करेंगे। कहते हुए बहुत से जने मेहनत कर कोई, हमारे रहमत भी, हमारे मुश्ताक, बहुत से लीडर, आसिम, हमारे HDP के नौजवान, बहुत से ये मोहल्ले के नौजवान पानी में उतर को बच्चों को ले लेकर अपने जान के बाजियाँ लगा को
अल्लाह उनको इसका सिला अता फरमान दे। बहुत देखे हमें उस दिन मार्चरी के दिन खड़को देखा, हमारे चंद नौजवान जो बाड़ी डालने का है, पूरा पानी टपकता था, वो ले का है। मामूली बात नहीं, अपनी जान की बाजी लगा को जो बच्चों को 4 दिन 8 दिन ढूंढने का, जो बच्चा को इन्हों लोगन जा को बाड़ी निकाल को उस दिन ही ले का आने की जो मेहनत है, मामूली मेहनत नहीं है ये। पानी के अंदर उतर को जो ले का, नहीं तो 8-8 दिन हमें बढ़िया उनको ही हमारे वर्णा नाले में इधर पड़ गए तो मौलाना 8 दिन 10 दिन के बाद मुर्दे मिल को सो। यहाँ इनकी नौजवान की मेहनत जो है उस दिन ही चुनो ले का को, जो उनकी अमानत तो पहुंचाना था, उनको जो मौत मट्टी का जो इंतजाम करना था, अल्लाह सबको इसका अजर अता फरमान दे। ऐसे टाइम के ऊपर हमारी कौम एक हो को सब मिल को जो इनके फैमिली के साथ खड़े, मैं अज्जू ब्रदर्स की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से इनका पूरे का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फैमिली के साथ पूरे मैसूर के मुसलमान इनके दुख में शामिल है। इंशाल्लाह क्या क्या खिदमत होती है उनके हद तक करने की कोशिश करेंगे। ये ताज न है हमें आको चले गए होगा हमारा उनका घर को नहीं, जब भी हमारे लायक क्या भी खिदमत रही तो ये 4 भाई को बच्चे जो गुजर को ही याद करेंगे। हमें इनके साथ हर लेवल में खड़को, गवर्नमेंट लेवल में हो, वक्फ बोर्ड से जो सहूलत मिलना है वो दिलाने का हो, आइंदा भी कानूनी कार्रवाई में भी जो कसूरवार है उनको सजा दिलाने में भी हमेशा में इनके साथ रहते हैं। इन्हों कभी याद करते इनके साथ तो को कसूरवार को सजा मिलना है, दूसरे को इसकी इबरत मिलना। दूसरे ऐसी हिमाकती मासूम बच्चों के साथ जो इन्हों कर है, दूसरे कौन भी हिमाकती नहीं करना, वो बच्चा काम भी बुला लग जाने के बस 100 बार सोचना, ऐसी सजा मिलना इनको। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज अज्जू भी यहाँ आए, उन्होंने ताज़ियत भी करे और कुछ रकम भी अपने सरफ ख़ास से, जैसा सब हजरत बोले कि कौन से भी इदारे और दूसरी चीज़ से नहीं, अपने जेब से उन्हें रकम दे को ही, तसल्ली भी दे को ही मुतासरीन को। और ये जो देने दिलाने का जो सिलसिला है, बहुत दिनों से हमारे नसीरुद्दीन बाबू साहब, उनको गोरा बाबू कहते हैं, सूरज बाबू कहते हैं, ये बहुत दिनों से उन आदमियों को हाथ लपट को दे रही सो हमें देखी। आज सामने में बोला रहा हूँ, आज औकाफ के बड़े इसमें आगो जिम्मेदारी हमें सब आगे हमारा जो भी के साथ है ये सब चीज़ें वो ज़माने से देख रही। और हमारा जो भी कोरोना से अंदर लेकर उनके भाई आए सभी मसाजिद में पका को खिलाना इनकी एक जिम्मेदारी है। अब जो हजरत हमारे बोलो जो वफाक बना रही कर को, ये हमारी एक फ़िक्र थी। सो परसों भी मैं न्यूज़ में एक रिक्वेस्ट कर लिया था, इसके ऊपर हमने एक बहुत खुशी है, इसके ऊपर एक कानून की पाबंदी गैरान के अंदर हमारी शर्मिंदगी नहीं होना। आराम से बोलो, क्या हुआ, सो कहीं को गए सो बोलो पूरा बेटा। उस वक्त में गए थे साथ में, कितने खुद को निकली है, क्या हुआ बोलो, इतना को बोल क्या हुआ वहाँ, बेटा क्या हुआ, सही क्या हुआ बोलो बेटा, आराम से बोलो बेटा। उस वक्त में गए ना, क्या हुआ था बोलो, आराम से बोलो। पहले मैं सुबह को स्कूल पर जाने लेट हुआ कर को गए, जाको पहले हम न मालूम हुआ ऐसा पानी की जगह जा रही कर को, बाद और कैंसिल हो गया था। बाद आपा के जो हमारे फूफो ही उनके बच्चे जाती कहने में उन्होंने हूँ कर को बोल को, बाद पूरे मैटा उठा ले को 2:30 बजे 2 बजे हमें अब्बा फोन कर डाल को 2:30 बजे वहाँ से निकले। सो टेम्पो में 15-16 बच्चे, बाद एक 3 टीचर भी, 1-2 हजरत के साथ गए। सो वहाँ जाको हम पहुंचे, बाद पहले मैटा धो डाले हमें पूरे, जो हल्को इधर फसराएंगे सेट पूरे मैटा सूखने डाल को, पानी में खेलने कर को आप नमक चले गए ना। उसके बाद मैम खाना खाने बड़े थे उधर, उसके बाद हमें पानी में उधर वो खेलते थे। बाद हमें सभी ग्रुप बना ले खेलते थे। एक बच्ची का फूम फिसला कर को उनको पकड़ने एक जने गए, बाद में उनको एक जने पकड़ने गया, बाद में भी चला था कर को एक टीचर को पकड़ा था। वो टीचर भी थे पानी में वहाँ, टीचर भी थे, बट टीचर भी हमारे साथ ही चले गए थे पानी के पास। बट वो वाला तक हम गए थे, वाला के बाद हम कैसा के खड़े थे। उसके बाद पानी का फुल फोर्स था। उसके बाद उससे वहां से जाको वाला हमको से निकल ले को उधर साइड में आको, साइड में ये रहती ना, उसे पकड़ ले झाड़ के टहने हमको ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। मैं बाद में हमको उधर साइड में पकड़ ले थे, बाद हमसे वो तीरने वाला खाद्य को बुला ले। तुमने 3 जने बचा है। तब तक तुम्हारे भानु सभी मालूम नहीं, पानी में पीछे फिर को देखे नहीं दिखे, उन्होंने पानी के अंदर थे, बुरखा पहन को थे। अब तुम्हारा आपा यहाँ सभी खाले कुछ बैठे थे, आपा एक जने खाना खाते थे, उन्होंने खाना रख दर को आँख देख ले को ये करते थे, उन्होंने भी पुकारते थे सबको आँख बचाओ घर को।
ऊपर इधर साइड में फतरा हुआ बैठे थे आपा वो इन्होंने बोले ज्यादा देते हैं वाल में से गई छीनो वाल से निकले तुम्हें वाल के न से निकल गए ना हाथ देने में मिल गई छीनो तो भी चिल्ला मैं चटमेंट का सुपर में और एक कुछ बोलो से कितनी 8th स्टैंडर्ड पढ़ता तुम्हारा भान है 7th स्टैंडर्ड 7th है एकवी से भी होच पड़ लगा इसमें बीच में एक दो नहीं ना स्कूल भी थी वो भी थी एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल नहीं ना आज कितने दिन एडमिट हो गए ये एडमिशन लगो कितने वो 50 पहले से भी होच पड़ गई बोले बोले कौन सर मैं नाम लेते हुए बड़ा अफसोस जाहिर कर रहा हूँ उम्मे हानी जो कल तक आपकी दिल की धड़कन थी वो आज हमारे रहना नहीं रही मैंने सुना कि आप रामनगर को मालूम सर नहीं सर आप रामनगर को लेके चले गए बच्ची को ले लो ससुराल जी। उनके ताया की गुजारिश थी जी। कि मेरी बच्ची मेरे गांव में मेरे सामने दफन हो जी मदफन हो करके बुला या अल्लाह तो रामनगर में मदफन होगी उम्मे हानी की उम्मे की मदफन ये उम्मे हानी कितने साल से वहाँ तालीम हासिल करती थी 6 महीने से जून 1 से जा रही जून 1 से जी बच्चा क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी 8th स्टैंडर्ड खत्म होगा जी 9th स्टैंडर्ड को मैं तलाश करी जी मेरी बच्ची आलिमा बनिंदे कर जी मैं भी दीन और तालीम भी हो जाए वो इसकी स्कूल की भी पढ़ाई हो जाए मेरे को दलाल को जी जाको जमाई से मेरी बच्ची आलिमा होने कर क्या उम्र थी एग्जैक्ट उनकी उम्र 14 इयर्स 14 इयर्स तो बच्ची क्या बनना चाह रही थी उनके ख्वाब क्या थे बच्ची के ख्वाब उन्होंने भी एक उनके नाम का निजवान खुलती हुई हाजिरा निजवान मदरसा खोलना आयशा निजवान को पढ़े उन्होंने हाजिरा निजवान में जाको एडमिशन हुई है बाद में ये साल उन्होंने भी मम्मी मैं भी बच्चों को पढ़ा उम्मे हानी का ख्वाब ये था कि वो भी बच्चों को पढ़ाए यानी दीन की दाई बनना चाहती थी बनना चाहती थी उसके पूरे स्कूल आने से भी बहुत लंबा काम करते सर मैं गाने का काम पर काम ये जो घर है यहाँ से जी ये भाड़े का घर भाड़े का 1.5 महीना था यहाँ हाफिज दानी इनके घर में थे समय यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए जी जी उम्मे हानी की नानी है जी क्या बोलना चाहती हैं आप मेरी बच्ची को उनको सजा देना जी उन्होंने जैसा मेरी बच्ची बिना तड़प को कैसा मरी उनको सजा देना मेरे अंख्या से मैं देख रहा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था क्या मेरी बच्ची 3 घंटे को खाली मेरे पास फोन करी अम्मी मैं दुआ पढ़ने जा रही हूँ सब घर को नहीं बेटे नहीं जाना अम्मा बाबा को पूछ को जाओ मंजे पूछो न को अम्मा बाबा को पूछो मंजे जिम्मेदार करती बात करने अम्मी नहीं मैं 5 बजे लगा को छोड़ डालती खाली दुआ को पढ़ने जा रही समी मैं जाचू में जाकर चुमी फोन कट कर देना 3 बजे बटन में अड़के रखो तो हमें उस दिन ही जब बॉडी ये करे तभी पूरा एफआईआर सब लिख लिए थे कल भी जब एफआईआर कॉपी पूरी बंगले का है सो हमें भी कल उनको जाकर 3 दिन होगा ना क्या भी तो अभी तुम्हें किसी भी पकड़े नहीं उनको जो अल्फिया मेंबर को थे उनके ऊपर भी हमें कराए थे एफआईआर सो उनको जाको हमें उन्होंने स्टेटमेंट उनका रिलीज है देखे हमें वीडियो सो उनको जाको हमें अरेस्ट कर लेगा बुलाती कल बोले थे और वो मेन उन्होंने जो हेडमास्टर थी उनका पूछे नहीं उन्होंने ऑब्सकॉन्ड नहीं हमें भी उनकी तलाश में ही घर को ये करे सो वो क्या भी ये नहीं है वो तुम्हें जरा मेन गवर्नमेंट मदरसे एडमिशन कर एफआईआर कॉपी यही है मदरसे के मेन कौन थे तुम्हारा तरफ से कौन उन्होंने क्या थे उन्होंने प्रिंसिपल एडमिशन सभी करा ले उन्होंने चला रही हूँ मदरसा भी स्कूल भी हमें चला रही सो पूरा हमें इन्फॉर्मेशन भी दिए मेरी बच्ची कितने साल से पढ़ती थी गवर्नमेंट स्कूल में हम बात स्कूल है ना 8th स्टैंडर्ड खत्म होगा 8th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद सबसे पूछताछ करको आलिम कोर्स भी है करने में स्कूल भी है करने में हमें एडमिशन करे उन बच्ची को हमारी हिजाब के साथ मेरी बच्ची का हिजाब रोजाना जाती थी पढ़ने खाती थी रजा थी ना बुलाए कर नहीं मकतब को जाना मीर एब्सेंट हो गई तो आपका लेना माँ का लेना ना इनको दाखिला करे से कौन माँ बाप ना माँ बाप पर इजाजत नहीं है ना इनको ये कोई से सजा देना इजाजत नहीं लिए माँ बाप ले लग जाकर एडमिशन कर को माँ बाप की इजाजत नहीं कहानी बोले
2000 रुपए देना कहते अम्मी बुला ले जा रही कहते करके बोले। मैं बोली हमारे नानी भी हम ना पाले बेटा, कामी टूर को नहीं भेजे, टूर को नहीं भेजा, मैं तुमने को से टूर को भी नहीं भेजती कर को। मैं बोली ये अचानक डिसाइड कर कोई ना बुला ले गई ना, एक माँ बाप को पूछ सकते थे ना, पानी की जगह जा रही कर को बोल सकते थे ना, हम ना में नहीं भेजते थे। बच्ची भी बोली नहीं बोली। लास्ट 2 बजे फोन करे, नानी को फोन करे, मैं भी काम को फ्री करने जाती, स्टाफ बन को वर्क करना सिटी मैसूर में मेरे बच्चे इमिटेशन ज्वेलरी के दुकान में स्टाफ बन को मैं नहीं इसमें मेरे बच्चे के वास्ते में जाको मेहनत कर, एक बेटा एक बेटे मेरे बच्चा को खाने, बड़ी बेटी चल को बाप आते थे, 10 साल का बच्चा है, उसे भी बन्नूर के मदरसे में हाफिज के वास्ते डाली, बन्नूर के मदरसे में मेरा बच्चा पढ़ने। क्या उम्र बच्ची की? बच्चे की 11 साल। कितना लेते थे मामा? उन्होंने मेरे हाथ से 18,000 रुपए बंधा लिए थे और महीने को भी मकतब की अलादा फीस जरा फीस देने में लेट करी थी हमारे। क्या बोले बच्ची को क्या डराए थे कि क्या बोले थे कि मजाक में बोले थे कि मुझे नहीं मालूम। बच्ची आको बोली अम्मी फीस नहीं दिए तो झाड़ा को पानी डालने खड़ाती थे कर को बोले उन्होंने कर को बोले मैं आपको जिम्मेदार मुझे जो बोल को जमे थे उनको बोलने में उन्होंने अल्डा को ये करे, मैं भी अल्डा ऐसा नहीं करना, मैं बोल चूँ जाको आपा को तुम्हारे मैं देखो भेज छू कर को हमें बोल को पूरी फीस भी हमें क्लियर करे। नहीं क्या भी रंगे हम ना हमें एक इन्फॉर्म करना था ना, एक कॉल करना था, हमारे माँ बाप से इजाजत लेना था ना। एक बच्ची मेरी थी सब बड़ी। क्या नाम? हानी बच्ची का। उसका एज खाब था। मैं भी एक निजवान को वाले तक अभी फ्री बच्चों को पढ़ाती हूँ। वही कर को मेरे से गुजारिश करते थे ताजुद को मंजे उठाते थे उन्होंने, ताजुद को मंजे उठाने हमारी बच्ची का हमारा बच्चा आ गया बहुत वो बच्चा के हाथों से डांटा धुला को बुलाना था, काम हम कर को देते थे। बोला तो दिनों चार से मैं को दिया था हम ना हमारे बच्चे उनको क्या बोलना बोल को हमने हमारे बच्चे के वास्ते बोले तो बच्चे माँ बाप पुलिस के तो फोन करी थी क्या भी पुलिस हम फोन करें 5 बजे फोन करे उम्मे हनी सर, उम्मे हनी जिनका खानदान मैसूर में होने के बावजूद इनका खानदान रामनगर में था, तो वहाँ पे तदफीन हुई है। आप लोग यहाँ पे घर आए हैं, इनके वालिद से मिले हैं, तो क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज नवे जिस दिन उम्मे हनी की जो मोताले लगाए थे उनको, उस दिन ही छमे थे वहाँ मई चेयरमैन साहब पूरा हमारे साथ हमारी पूरी टीम हमने दिखाया है। आज जो आए उसके नहीं आपको बोल रहा हूँ, उस दिन ही चीनो बोले हमें यहाँ रफीक सो खाली हमारा कुटुम्बा से भी रामनगर में है, हमें बच्ची की मोहता जो है वहाँ खानदान कबीला हमारा रामनगर में है करने में फौरन हमारी एम्बुलेंस मंगा को उनको उस दिन क्या सहूलत करना था एम्बुलेंस की सब पहुँचाने का इंतजाम करे। वही साथ अब देखे अपने शांति नगर में जो 2 बच्चों का हादसा हुआ है वहाँ को भी मौलाना ज़काउल हज़रत इब्राहिम साहब सब पूरी हमारी टीम ही गई थी जाको इंशाल्लाह उनको भी क्या मुँह से तसल्ली दी। आपे भी जानती हैं, आपको भी वो उम्र के बच्चे, हमना भी उम्र के बच्चे ही, किसी भी नहीं होना हादसा ये। और हादसा हुआ, हादसे हुए के बाद उन्होंने जवाबदार वाले कौन ही कहाँ ही उनका क्या भी एड्रेस इचने हैं, वो बच्चे का स्टेटमेंट अपे आपके माध्यम से आदमियाँ देखती। जब वो बच्चा हमारे भाना जाते थे तब आपा बैठले कोई स्कूटर में चले गए करी, स्कूटर में चले गए करी, क्या करी वहाँ क्या हुआ वो बच्चे की जबानी आपके माध्यम से आदमियाँ देखे जाए। हमारी सब फिक्र क्या तो हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर एरिया में ये इदारे ही, मदरसे ही, स्कूल ही, सब ही बच्चे आपकी एक अमानत। सुबह को जो अम्मा बाबा कने रहते नहीं बच्चे वत्ता वक्त टीचर आंगन जिम्मेदार आंगन रहती, हमें इबरत करने भी बोलने होता नहीं इनके सामने, जो इनके ऊपर गुजरा हादसा किसके ऊपर भी गुजरना नहीं। ऐसी इबरत किसी भी न को, जो एक अमानत रहती है वो अमानत समझ को आप क्या रहा तो भी पेरेंट्स को बुला को मशवरा करना,
खाली तुम्हें एजुकेशन के बारे में, फीसा के बारे में बोला, कोई स्ट्रिक्टली तुम्हें बोल रहा थी। एक दिन फीस लेट नहीं, तुम्हें सब देख रही सो, ये बोल रहा हूँ तुम्हें, एक दिन फीस बनने लेट हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट ना बड़े बड़े देती, झाड़ा को पानी डलाना मालूम, तुम ना धूप में खड़ाना मालूम, बच्चा के से दूसरे एक्टिविटीज कराना मालूम। वैसा तुम्हें ये जिम्मेदारी समझते हुए तुम्हें टूर को बुला ले जाना, टेम्पो भी बच्चों को बुला ले को, उनके पेरेंट्स को बुला ले को, तुम्हें पूछना था ऐसा हमें पानी की जगह तुम्हारे बच्चों को बुला ले जा रही। तुम्हें अब उन मासूम बच्चे 12-13 साल के बच्चे, उनको फिरने का शौक रहता है। तुम्हें चोरी से अम्मा बाबा को बोलो ना को कर को वहां का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसमें बच्चा का स्टेटमेंट जो है आपके माध्यम से पब्लिक देखती है, उनका स्टेटमेंट क्या है तो पेरेंट्स को बोलना नहीं सो, बच्चा कुछ तुम्हें बुला ले को चले जाओ। अल्लाह चार बच्चों की वहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी हुई ना, तुम्हें सामने भी आना ना, तुम सामने आको नहीं सो। अब जो पब्लिक पूछ रही है कहीं भी मदरसे वाले करी, तुम्हें क्या भी फ्री नहीं पढ़ाते थे उनको, 18,000 रुपया प्लस क्या चीज बोल रही है, अब तुम्हें उनकी जबानी सुन सकती है तुम्हें मीडिया में, 18,000 रुपया फीस बन को, दूसरे एक्टिविटीज को तुम्हें राइट फिक्स करको 2,000 देना, नहीं तो झाड़ा को पानी डलाती करने वाले तुम्हें, ये चीज की भी तुम्हारी हिफाजत की जवाबदारी भी तुम्हारी थी ना। वो बच्चे को मालूम नहीं कौन बुला लग गई सोगर को, किसके की गाड़ी में तुम्हें बुला लग जाको, हम बैठ जाको, नहीं सो एक्टिविटीज करे, आइंदा नहीं होना ऐसा। आपका भी बहुत बड़ा माध्यम का रोल रहता है ये सब चीजें पब्लिक में लाने का। हर वार्ड में भी, अब मैं एक वार्ड का कारपोरेटर बन को, हर वार्ड में हमारी वार्ड की क्या फिक्र कर लेना, मुझे वो फिक्र होगी है। हमारी वार्ड में भी 3-4 मदरसे आती बच्चे, एक अब वो इनको एक बच्ची, अब इन्हें क्या करना, इनका रास्ता क्या, बच्ची घर की रौनक, मर्द बच्चा तो बाहर रहता, मैं सब बाहर रहती। अब मैं जाते मान मुझे कौन नहीं तो भी मेरी बेटी होना घर को, मैं लेट हुआ तो मेरी बेटी फोन कर दिया मुझे, हर घर की रौनक भाई को बच्ची। आज हमें बोलने भी अल्फाज नहीं इनका ने क्या, खाली एक रोज 10-20 लाख दे नहीं रहा तो मैं धन लालच बुलाने चले आता था बच्चे के साथ, दुआ को बुलाने को चले जाएंगे तो दुआ करा ले माँ, कितना जल्दी होता थोड़ा ना जा। और ये हमारी चेयरमैन साहब की क्या फिक्र थी कि तो अब उन्होंने 1 महीना 40 दिन इनके एक्टिव, क्या भी काम धंधे को इन्हों जाने होता नहीं, और कानूनी कार्रवाई को इनको फोन आते रहती। वो फिक्र करके पूरी हमारी अज्जू ब्रदर्स की टीम कल बैठ को इनको 1 महीने 2 महीने का राशन देना, हमारे हाथ से क्या मदद होती है इनको पहुंचाना। वो मदद अभी नो भागानाटी यहाँ से अरके रख जाना, फटन को जाना, अभी नो कामा धंधे वाले सुबह को गए तो शाम को ले लगा तो है, वैसा वो मसले में इनको क्या भी रकम देना ये करना कर को नहीं, एक हमारी पूरी टीम बैठ को कल मशवरा कर को आज इनके घर तक आ कोई। अल्लाह बरकातहू। जैसे ये वाक़या पेश आया उसी दिन से हम सब, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे उलमा इकराम, हमारे असातिज़ा इकराम सब फिक्रमंद रहे। और आज माशाअल्लाह चेयरमैन साहब के साथ जितने आपके यहाँ नज़र आ रहे हैं सब, हम उनके फ़र्दन घरों को पहुँचे और हर घर में एक दिलों में गम का एक समंदर हमने देखने को मिला है। और इत्तेफाक ऐसा है कि वहाँ भी 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा, और दोनों बच्चियाँ चली गई। और जो रामनगर में थे उनको भी 1 बेटा 1 बेटी बच्ची चली गई। और यहाँ भी वही वाक़या है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के दर्जात को बुलंद फरमाए, जो इन्होंने शहादत पाई है, अल्लाह ताला इस शहादत का अजर व सवाब अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए। और इनके वालिदैन के दिलों को अल्लाह अपने रहमत से हल्का कर दे। अल्लाह ही इनके दिलों को हल्का कर सकते, वरना हम क्या दिलासा दे सकते हैं। बाकी एक इंसानियत और सिलारामी और हमदर्दी के नतीजे में हम सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ आपकी कार्रवाई के ताल्लुक़ से आप क्या चाहते हैं, हम सब आपके साथ हैं, पूरा मैसूर आपके साथ है। और सहूलियात की बुनियाद पर या औक़ाफ़ से या फिर उसके बाद हुकूमत की नज़र से माशाअल्लाह हमारे दूसरे जितने यहाँ लीडरान और मेंबरान हजरात हैं मैसूर में, अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, अयूब खान साहब हैं, या मकामी यहाँ के कारपोरेटर हजरात हैं, उन सबों की यही फ़िक्र है और इसी फिक्र को हम भी लेकर आए हैं। अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो आज हम फ़र्दन घर पहुँचे और सबको यही दिलासा देते हुए और फिर उसके बाद हम यही इल्तिजा करते हैं कि दुनियावी ज़रूरियात के एतबार से बच्चों से एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है और उनकी एक तमन्नाएँ होती हैं, उनका एक सहारा होता है। तो वो सारे सहारे अब टूट चुके हैं।
तो यहाँ इनकी सहूलियत के लिए यहाँ गवर्नमेंट से या हुकूमत से क्या हो सकता है, इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिलखुसूस हमारे हरदिल अजीज हाज BZ ज़मीर अहमद खान साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप बारहा माशाल्लाह ऐसे कामों में सखी ही हैं, तो ऐसे ये सानिया हो चुका है मैसूर में, तो आप इस तरफ भी इनकी सहूलियात के लिए आप मुतवज्जे हों। अल्लाह ताला आपको भी आखिर नसीब फरमाए। और मैं यहाँ जितने हाजिर हैं सबका मैं फ़र्दन दर मशकुर ममनून हूँ, खुसूसन हमारे हज़रत वाला का और दूसरे उलमा कराम का, हमारे मेम्बरान हजरात का, कि वो जहाँ आज सिला रहमी के तौर पर सबके घर पहुँचे। अल्लाह सब कुछ आखिर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।